बेज़ुबान का भी हमें हिसाब देना है। अगर हम उन पे जुल्म कर रहे हैं और हम उनके साथ कोएग्जिस्ट नहीं करें, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल। कुत्ते को एक गाली बनाई हुई है पूरे माशरे में। सो एंड दे आर द अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑप्रेस्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। हमारी मेन जो मोटिव है वो है क्रिएट अवेयरनेस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान थ्रू नॉलेज। आई फील कि मैं जहाँ गई हूँ मुझे रिस्पेक्ट मिली है। हमारे मर्द बहुत ज़्यादा औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं जो शायद दूसरे मुल्कों में नहीं की जाती। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिद्रा कमर एंड आई एम द फाउंडर ऑफ आवाज़े बेज़ुबान। आवाज़े बेज़ुबान एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल राइट्स पे काम करती है। बेसिकली इसका मेन मोटिव ये था कि एक प्लेटफॉर्म हम उन बच्चों को दें जिनके पास टाइम है और एनर्जी है, जो इस कॉज के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं है। सो दैट इज़ वाई आवाज़े बेज़ुबान क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे सारे बच्चे डिफरेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस से आके अपने फ्री टाइम पे इंटर्नशिप करते हैं, वॉलंटियर करते हैं इन एनीथिंग दैट दे आर इंटरेस्टेड इन। देखिए बाकी तो बहुत सारे हुए, लेकिन समथिंग दैट हिट मी, दैट वांटेड मी टू स्टार्ट दिस, वो था जब एम्प्रेस मार्केट को गिराया गया था। तो वहाँ पे गिराने से पहले जानवरों को इवैक्यूएट नहीं किया गया था। और वहाँ पे जब हमने सुना कि वहाँ पे पहले गोश्त की दुकानें थीं और वहाँ पे जानवर रहते थे, तो हम लोगों ने विज़िट किया वहाँ पे। एंड टू माई सरप्राइज़ आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे सिर्फ भूखे जानवर होंगे, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मैंने देखा कि वहाँ पे इतने सारे मरे हुए जानवर जो कि बहुत बुरे हाल में मरे हुए थे, विच मेड मी रियलाइज़ कि उन लोगों ने तो इतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझा कि वो जानवरों को इवैक्यूएट करें बिल्डिंग गिराने से पहले। सो आई रियलाइज़ कि यहाँ पे जानवरों को कुछ समझा ही नहीं जाता है। हमारी मेन जो मोटिव है वो है क्रिएट अवेयरनेस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान थ्रू नॉलेज, ताकि जब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी कि किस तरीके से हमने जानवरों को ट्रीट करना है, किस तरीके से हम लोगों ने उनको खाना देना है, किस तरीके से हमने उनको बचाना है, तब तक हम कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। जितना भी बड़ा हम शेल्टर बना लें, जितने बड़े हम हॉस्पिटल्स बना लें, जब तक हमारा माइंड सेट चेंज नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। एंड दैट इज़ व्हाट वी एम फॉर। मैं बचपन से एनिमल राइट्स पे एज इन जानवरों को रेस्क्यू करके घर पे उनका इलाज करती रही हूँ। और उसके अलावा मैं सिंस आई वाज इन न्यूयॉर्क, सो वहाँ पे मैंने डिफरेंट एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया और मैंने देखा कि वहाँ पे वो लोग किस तरीके से जानवरों का ख्याल करते हैं। और जब यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे तो 1% भी उसका नहीं हो रहा था। एंड नथिंग डिफ्रेंशिएट्स अस फ्रॉम दैम। हम ये काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर हम कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे यहाँ पे कोई चीज़ लाने का, तो किस तरीके से यहाँ पे वो चेंज आएगा। जब हम लोग ने अपना TNVR का प्रोजेक्ट किया था, इन विच वी वेंट आउट ऑन द स्ट्रीट्स और हम लोगों ने डॉग्स को रेस्क्यू लेकर आए थे, यहाँ पे उनको न्यूट्रल किया था, वैक्सीनेट करके रिलीज़ करना था वापस उस एरिया में। वो वक्त हमारे लिए मुश्किल इस वजह से था क्योंकि जब हम डॉग्स को लेकर आ रहे होते थे उस वक्त वो लोग सपोर्ट में खड़े होते थे कि आप इस जानवर को कहाँ लेके जा रहे हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी होती थी कि लोगों का कंसर्न है कि ये एक इदारा आया, ये जानवर को उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन वही मसला हमें आता था जब हम वापस छोड़ने जाते थे। उस वक्त वो सारे लोग खड़े होते थे जो इसके अगेंस्ट होते थे कि आप एक दफ़ा लेके चली गई हैं तो आप वापस लाके मत छोड़ें। हमारे पास पाकिस्तान में डॉग स्कलिंग के इतने ज़्यादा केसेस हैं, हम इस पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे गधों पे कोई कम जुल्म तो नहीं होता। आई थिंक सो आफ्टर डॉग्स डंकीज़ आर नेक्स्ट इन लाइन, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो है अगर देखा जाए गधा और कुत्ते को एक गाली बनाई हुई है पूरे माशरे में। सो एंड दे आर द अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑप्रेस्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान राइट। आई फील कि मैं जहाँ गई हूँ मुझे रिस्पेक्ट मिली है। एंड आई फील कि मैं ऑन फील्ड जाके काम किया। हम खारा दर हाला, हम कौन कौन से इलाके में नहीं गए, पर जब हम वहाँ जाते हैं तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि somebody is harassing us or trying to manipulate us in something. I always saw them give more respect because we are females. हमारे मर्द बहुत ज़्यादा औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं जो शायद दूसरे मुल्कों में नहीं की जाती।
खारा दर वॉज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल दोज पीपल जिनको लगता है कि अवेयरनेस इज़ नथिंग। वी फील कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई थी, सब लोगों ने देखा और सब ने उस पर बहुत बुरा भला भी कहा था कि वो डॉग को मार रहे हैं, लेकिन फ़ौरन एक्शन लिया गया जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे गई। एवरीबडी सॉ दैट वीडियो, एवरीबडी रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इट, फ़ौरन एक्शन हुआ। वहाँ के लोगों ने भी हमें कॉन्टैक्ट किया। ऑल्दो आई डू अग्री कि वी शुड ऑलवेज हियर द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। हम अगले दिन ऑन ग्राउंड भी उनके पास गए, हम उनके साथ जाके बैठे। सो द पर्सपेक्टिव दैट पीपल हैड ऑन सोशल मीडिया कि खारा दर के लोग जो हैं वो इस तरीके से जानवरों को मार देते हैं, वो भी गलत था। हमें उनके पास उनकी स्टोरीज़ भी सुननी चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। वहाँ पे डॉग बाइट के केसेस हुए, उन लोगों ने हुकूमत को कांटेक्ट किया, उन लोगों ने डिफरेंट इदारों को कांटेक्ट किया। नोबडी केम टू देयर रेस्क्यू टू टेक दैट डॉग अप। दे डिड नॉट हैव एनी अदर वे। व्हाट दे डिड वाज रॉन्ग, दे अपोलोजाइज्ड, दे वर अरेस्टेड। एंड आई थिंक सो कि उस एरिया में एक मिसाल बन गई जिसकी वजह से आइंदा इस तरीके से नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम हम हुकूमत पे भी इस चीज़ पे वो डाल रहे हैं कि एक प्रोसीजर बनाए ताकि लोग इतना फ्रस्ट्रेट ना हो कि इस तरीके की सिचुएशंस आए। अभी तो हमने सिर्फ कराची के कुछ इलाकों में स्टार्ट किया है, कुछ स्कूलों में स्टार्ट किया है। अभी हमने पूरे पाकिस्तान में हर जगह इस चीज़ को, और दिस इज़ नॉट समथिंग कि 1 साल में या 2 साल में हो जाएगा। वी सी दिस इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, बट आई एम होपफुल दैट एवरीबडी विल कम ऑन द सेम पेज वन डे। एंड हम विद इन 10 years, आई थिंक सो मे बी लेस दैन दैट, जिस स्पीड में हम जा रहे हैं, जस्ट थ्रू अवेयरनेस एंड जस्ट थ्रू गेटिंग एवरीबडी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, वी कैन क्रिएट अ completely new nation in Pakistan. The next step is just that I see कि हम सबको coexist करना सीखना चाहिए। and no matter हमारे पास जितने जानवर आसपास रह रहे हैं, ये जगह हमारी नहीं है, इतनी ही जितनी हमारी है उतनी ही इनकी भी है। अगर अल्लाह ताला ने उनको कहीं पैदा किया है, किसी वजह से पैदा किया है, एंड हमने उनकी जगह ली हुई है। सो हम उनको मार के सिर्फ अजाब मोड़ ले रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हम उनको मार देंगे एंड विल पीसफुली बी लिविंग, सो नो। अंडरस्टैंड, ये चीज़ लोग अगर अंडरस्टैंड कर लें कि हर जानवर का एक पर्पज़ है। अगर कौवा है तो उसका पर्पज़ है, अगर डॉग्स हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ है। एंड दैट इज़ हाउ आवर सोसाइटी कैन सस्टेन, एंड दैट्स ऑल वी वांट पीपल टू अंडरस्टैंड।